नसरुल्लाह का मर्डर हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है इसलिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। भाइयों और बहनों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी जो हमारा इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किसलिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। भाइयों और बहनों, ये जो देश है, हमारा देश का जो राजनीति है, ये राजनीति राहुल गांधी ने एक अलग रास्ता में लेके गया है। आप लोगों को मालूम है, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो भारत का संविधान सिर पर लेके घूमते थे कि हम संविधान को मैं बसाने का काम करूंगा, संविधान को रक्षा करूंगा, आरक्षण को मैं खत्म होने नहीं दूंगा। लेकिन थोड़ा दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका गया और वहां जाके बोला कि भारत में एक दिन आएगा जो दिन शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, ये शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण आपने नहीं दिया था, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। ये आरक्षण आपको खत्म करने के लिए 10 बार भी जन्म ले तब भी आप ये खत्म नहीं कर पाएगा, ये आप सुन लीजिए। आज यहां आके वो लोग हरियाणा में आके बोलते थे कि हमारे अग्निवीर का क्या होगा। अभी अग्निवीर का नाम नहीं लेते हैं, किसलिए? अमित शाह जी ने बोल दिया है कि अग्निवीर पहले भी नौकरी में थे, अभी भी नौकरी में रहेगा और 7 साल तक पूरा पेंशन का साथ अग्निवीर नौकरी करेगा। जब ने अमित जी ने ये बात बोला, तब भी राहुल गांधी वो बात उठाने के लिए भी वो भी भूल गया है। राहुल गांधी ये देश को ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं, ये देश को वो एक तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो रास्ता में जाने का हमारा कभी भी मंजूर नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस का नेता नामांकन करने जाता है और पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन सुनाई देते हैं। क्या हम ये कभी भी हम सह सकता हूं कि हमारा भारत में ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद देते हैं, क्या हम लोग मान सकता हूं? ये जब बीजेपी सरकार आए, जरूर आएगा, वीडियो में हम लोग देखेगा किस किस लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद दिया था और उन लोगों को हम लोग धक्का मार मार के जेल भेजूंगा, ये भी हमारा वादा है। हम कभी स्वीकार नहीं करता हूं। ये हरियाणा का युवा हूं, बलिदान देते हैं भारत के लिए, पाकिस्तान से लड़के ये लोग अपना बलिदान देते हैं हमारा हरियाणा का युवाओं ने। और वही हरियाणा में अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद देते हैं, ये हमारा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी का सरकार आएगा, जो लोग ये नामांकन देने का समय में पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन दिया था, ये हमारा बात आज ही आप लोग मान के रखिए। एक एक को हम लोग सीमित करूंगा और धक्का दे दे के ये लोगों को जेल में भेजूंगा, ये हम लोग का वादा है। भाइयों और बहनों,
आज नरेंद्र मोदी जी 5 साल के लिए सरकार बनाया है। हमारा देश में डबल इंजन सरकार का हमें जरूरत है। जब डबल इंजन सरकार रहेगा देश का तरक्की भी होगा। आज मोदी जी ने हमारा घोषणा पत्र में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का बात किया है, 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार देने का बात बोला है, 5 लाख ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास बनाने का वादा किया है। हमारा मोदी जी ने ये वादा किया है कि सारे अग्निवीर को हम उनका सेना की नौकरी खत्म होने का साथ साथ हम लोग सरकारी नौकरी में वो लोगों को ले लूंगा और तुरंत 7 साल तक हम लोग काम करने का उनको इजाजत भी दूंगा। हमारा मोदी जी ने ये भी आप लोगों का सामने वादा किया है कि 26 फसल एमएसपी में खरीदने का काम होगा। 70 साल का जितना भी ऊपर हमारा सीनियर सिटीजन है सबको मेडिकल का जो हेल्थ का जो स्वास्थ्य का जो इलाज है वो बिना पैसा में फ्री में करने का काम करेगा। हमारा यहाँ का जो पेंशन है वृद्धावस्था सम्मान भाता विधवा पेंशन सारे कुछ बढ़ाया जाएगा। और सबसे जो बड़ा बात है कि हरियाणा का विकास के लिए सोनीपत में 3,300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप भी बनाया जाएगा। आज मोदी जी ने जो भी वादा किया है हर देश में एक एक करके उन्होंने वादा निभाया है। लोकसभा चुनाव में वो वादा किया था कि एक बार हमारा सरकार आ जाएगा हम पेंशन स्कीम का जो भी प्रॉब्लम है उसको समाधान कर लूंगा। आज वो भी मोदी जी ने समाधान किया। मोदी जी ने बोला था कि हमारा सरकार आएगा तो 70 साल का ऊपर सभी बुजुर्ग को आयुष्मान भारत चिरायु आयुष्मान भारत में सारे लोगों को योगदान ले लिया जाएगा। वो भी वादा उन्होंने निभा लिया। और मोदी जी ने बोला था कि नया हम 5 करोड़ आवास बनाने का काम करेगा। वो काम भी मोदी जी ने शुरुआत कर दिया है। जो मोदी गारंटी है वो गारंटी है काम करने का गारंटी। आज जो भी हम लोग आप लोगों का सामने वादा किया हो ये सारा वादा हम लोग जरूर निभाएगा और हरियाणा को देश का 1 नंबर प्रदेश बनाने के लिए हमारा सरकार पहला दिन से ही काम में जुट जाएगा। आप लोग जानते हैं हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी एक साधारण व्यक्ति है। साधारण घर से वो आते हैं और गरीब मध्यम वर्ग लोगों का समस्याओं को समाधान करने के लिए छोटे ही टेन्योर में जो भी संभव है वो सब कुछ करके दिखाया है। मैं आप लोगों से आशीर्वाद मांगूंगा कि मोदी जी को वोट दीजिए। हमारा देश का धर्म, हमारा देश का संस्कृति और हमारा देश का परंपरा जीवित रखने के लिए आप लोग मोदी जी का हाथ को शक्तिशाली कीजिए। आज आप लोग सब जानते हैं हमारा निखिल मदान जी 4 साल उन्होंने मेयर का काम किया। हमारे सोनेपत में 500 करोड़ से ऊपर विकास का काम किया है। युवा साथी है, देश को युवाओं का जरूरत है और निखिल मदान जी को आप लोग जिताइए। और मेरा विश्वास है उनका नेतृत्व में सोनेपत का एक बहुत बड़ा विकास का काम शुरू होगा और आप लोग वोट देने का बाद आप लोगों का कभी भी पछतावा नहीं होगा। इसलिए मैं जो जितना भी स्टडी करके देखा हूं निखिल मदान जी एक बहुत ही डायनेमिक युवा है, युवा शक्ति है और ये निखिल जी सोनेपत को आगे लेके जाएगा, ये मेरा विश्वास है।